हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। और ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी एडिशन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन, कि दो जो मैट्रिक्स होती हैं उनका माइनस या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए आई जे एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे। तो इन दोनों मैट्रिक्स का सम हमें एडिशन करना है, ठीक है ना। कब कर सकते हैं? इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन तब होगा जब ये दोनों सेम ऑर्डर के हों। क्या हो? सेम ऑर्डर के होने चाहिए दोनों। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये m बाई n मैट्रिक्स है और ये भी m बाई n मैट्रिक्स है। कैसे? जैसे कि सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए है, ये 1 2 3 4 5 6, है ना। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसको भी लिख लेते हैं, चलिए 1 3 2 4 5 6, इस तरीके से लिख लिया। अब हमें इनको ऐड करना है। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं। सेम ऑर्डर के कैसे हैं? इसमें दो तो रो हैं, R1 R2, है ना। और कॉलम कितने हैं? C1, यानी 1 2 और ये थर्ड कॉलम। तो क्या ऑर्डर हो गया? ये हम जानते हैं अच्छी तरह से कि किन्हीं दो, कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है? रो इनटू कॉलम होता है उसका ऑर्डर। तो रो इसमें 2 हैं, कॉलम इसमें 3 हैं, तो 2 बाई 3। ये भी 2 बाई 3 का है। देखिए दो रो हैं, 1 2। अब हमें a प्लस बी निकालना है, यानी दोनों का सम निकालना है। तो a प्लस बी, a प्लस बी कैसे निकालेंगे? a प्लस बी लिखा है तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे। a मैट्रिक्स क्या है अपने पास? 1 2 3 4 एंड 5 6, यही तो है। फिर इसके बाद लिख दीजिए बी मैट्रिक्स को। क्या है? 1 3 2 4 5 6। ऐड, सम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए कि जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों तो उनका एडिशन, इनका सम, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करके निकालते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे देखिए, यहां ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी दोनों क्या होंगे? ये दोनों ऐड होंगे। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी पहले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसकी जो पोजीशन है, ठीक है ना। सेम सेकंड वाले मैट्रिक्स में भी जो उसी पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो प्लस होगा। तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। कर दीजिए इनका प्लस। क्या आएगा? देखिए 1 प्लस 1, है ना, 3 प्लस 2, 5 प्लस 5, ठीक है, 2 प्लस 3, 4 प्लस 4 एंड 6 प्लस 6। कितना आया? ये आ गया आपका 1 और 1 2, 5 10 5 8 एंड 12, ठीक है। ये एक नया मैट्रिक्स मिल गया। ये जो है ना, एक नया मैट्रिक्स आ गया a प्लस बी के रूप में। अच्छा, a प्लस बी के रूप में आया है तो देखिए ध्यान दीजिए कि ये सेम ऑर्डर था, है ना। हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सम किए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया तो हमें एक नया मैट्रिक्स a प्लस बी के रूप में प्राप्त हुआ। तो एक चीज तो हो गई, सेम ऑर्डर होना चाहिए, और दूसरा क्या हो गया? एडिंग
द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ए प्लस बी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि एक तो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स, और उनका जो ऐड निकालेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करके निकालेंगे, ठीक है, ऐड करके निकालेंगे। अच्छा देखिए, ये 2/3 का है, दोनों मैट्रिक्स 2/3 के हैं, तो हमें ए प्लस बी ये भी एक नया मैट्रिक्स है। चलिए मैं इसको सी लिख देता हूं। किस ऑर्डर का मिला है हमें? ये भी हमें 2/3 का ही मिला है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ए मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है, दूसरा मैट्रिक्स बी वो भी m/n सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो m/n ऑर्डर का है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? aij प्लस bij, aij प्लस bij, समझ गए ना। ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, ये मैट्रिक्स बी का एलिमेंट, ये भी हमें किस ऑर्डर का मिलेगा? m/n ऑर्डर का ही मिलेगा। यानी अगर हम a प्लस बी को c लिख दें और aij प्लस bij जो वैल्यू आएगी निकल करके, ये वैल्यू, इसको अगर हम cij से रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या हो गया? m/n, ठीक है ना। तो दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडिशन निकालने के लिए हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं, तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा, यानी सेम ऑर्डर का होगा जो ए और बी का ऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां बी प्लस ए निकालूं, तो शर्तें तो वही है, कंडीशन तो वही है कि बी और ए का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। भाई जब ए और बी अपने सामने है तो ए प्लस बी निकाला है, अब बी प्लस ए, ऑर्डर तो वही रहेगा। चलिए कैसे निकालेंगे? 1 3 2 4 5 6, है ना। ए लिख दीजिए, ए कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए अब डायरेक्ट प्लस करते हैं। आपको पता है कि प्लस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो सम होंगे। एक बार निशान लगा ही दे देते हैं। ये 1 1 2 3 5 5 है ना, 3 2 4 4 6 6। डायरेक्ट बताइए कितना एडिशन आएगा इसका? इसका जो एडिशन आएगा वो 1 1 2 है ना, 2 + 3 5, 5 + 5 यानी 10, 3 + 2 यानी 5, 4 + 4 यानी 8 और 6 + 6 यानी 12। ये a प्लस बी है, ये b प्लस ए है। अरे वाह, ये तो दोनों सेम आ गए। a प्लस बी और b प्लस ए दोनों कैसे हैं? सेम हैं। इसका मतलब क्या है कि चाहे आप a प्लस बी निकालें या फिर निकालें b प्लस ए, दोनों की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। और जब a प्लस बी और b प्लस ए की वैल्यू सम होती है तो इस लॉ या प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। यह है a प्लस बी, हमने मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन निकाल दिया। अब देखिए, मान लीजिए a और b सेम ऑर्डर के नहीं हैं, a और b सेम ऑर्डर के नहीं हैं, ठीक है ना। इफ a and b are not same order, ठीक है ना। अगर a और b मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के नहीं है, आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर, तब इनका एडिशन, देन एडिशन ऑफ a and b is not defined, ठीक है ना। a और b का एडिशन जो है वो डिफाइन नहीं होगा, यानी a प्लस बी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब जरूरी है कि a और b का एडिशन निकालने के लिए आपको सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, बाइनरी ऑपरेशन।
ध्यान कीजिए बाइनरी ऑपरेशन के जिस सेट में से, है ना, एलिमेंट्स लेते थे तो जो वैल्यू निकलती थी वो भी उसी सेट में से आती थी। ठीक है, तो देखिए ये मैट्रिक्स हैं ए और बी, हमने इन दोनों का सम किया, हमें उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिला। इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। किसको? बाइनरी ऑपरेशन को। ठीक है, ये हो गया एडिशन। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन के a माइनस बी अगर हमें निकालना पड़े तो फिर कैसे निकालेंगे? a माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को देखते हैं, a माइनस बी। ठीक है ना, तो देखो प्लस करें या सम करें, वो सॉरी सम करें या माइनस करें, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। इनके लिए, दोनों के लिए कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, और एडिंग के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और माइनस के लिए अपन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस, फिर क्या है, 1 2 5 3 4 6 माइनस करना है। ठीक है ना, तो वही सेम ऑर्डर होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 1 1, है ना, 3 में से 2, 5 में से 5, 2 में से 3 माइनस, 4 में से 4 और 6 में से 6 को करिए माइनस। 1 में से बन गया 0, है ना, 3 में से 2 को माइनस किया 1, 5 में से 5 को माइनस किया 0, 2 में से 3 को माइनस किया -1, 4 में से 4 को माइनस किया 0, 6 में से 6 को माइनस किया 0। आई बात समझ में? अच्छा, अब ये a माइनस बी निकल आया, यानी दो मैट्रिक्स का माइनस या सब्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे कि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है ना, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, a माइनस बी निकाल लिया हमने, ये अगर हम b माइनस ए निकालते हैं तो चलिए पहले b के एलिमेंट्स लिख देते हैं, 1 2 5 3 4 6 माइनस क्या आ जाएगा, 1 3 5 2 4 6। देखिए वो सेम प्रोसेस है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, तो 1 में से 1 माइनस कर दीजिए 0, 2 में से 3 -1, 5 में से 5 0, है ना, 3 में से 2 1, 4 में से 4 0 और 6 में से 6 0। ये a माइनस बी, ये b माइनस ए, तो क्या दोनों इक्वल हैं? बताइए, नहीं है, ये 1 है और ये -1 है, ये -1 है और ये 1 है, तो डिफरेंट है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है ना, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती मैट्रिक्स में। ठीक, नोट कीजिए। हाँ जी, अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। क्या मतलब है भाई कि किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए ये है, सपोज कीजिए 2 4 5 1 6 2। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, 2/3 ऑर्डर का है, किसी भी ऑर्डर का हो। और मान लीजिए किसी स्केलर क्वांटिटी, यानी जैसे 5a का मल्टीप्लाई करते हैं, वो सॉरी 5 का मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स में, तो किसी स्केलर क्वांटिटी से जब हम एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 5 का 5 to 10,
है ना, 5 4 जा 20, 5 5 25, 5 1 जा 5, 5 6 30 और 5 2 जा 10, इस तरीके से। और ये हमें पता है कि हमने भाई स्केलर क्वांटिटी से, नॉन जीरो होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, उसी ऑर्डर का एक नया मैट्रिक्स हमें मिल गया, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए -1 का मल्टीप्लाई करें, -1 का, ठीक है ना, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब 1 तो लिखने से कोई फायदा नहीं है ना। चलिए लिखते हैं 2 4 5 6 1 6 2, कितना आ जाएगा, -2 -4 -5 -1 -6 -2। ये क्या कहलाएगा, जब -a का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 का मल्टीप्लाई किया तो -a ही हो गया, सॉरी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -a हो जाएगा। ये कहलाता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का इसे नेगेटिव कहते हैं। मतलब क्या है कि -a इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। -a क्या होता है, तो द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय -a, ठीक है। तो ये कहलाता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट कीजिए, हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो पहले तो एडिशन तो हमें पता है कि जो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे उन्हीं का एडिशन होगा और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका ऐड करते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखिए नंबर 1, हमने अभी एग्जांपल में देखा था, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था कि a + b = b + a, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ। क्या है कि a + b = b + a, यानी a + b आप निकालते हैं या b + a निकालते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं a b c, कितने मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स हैं हमारे पास a b c और सेम ऑर्डर के हैं। सेम ऑर्डर का मतलब उनका ऐड किया जा सकता है, उनको ऐड किया जा सकता है। भाई देखिए, अगर डिफरेंट ऑर्डर के होंगे तो वो ऐड किए नहीं जा सकते, तो जरूरी है कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो अगर 3 मैट्रिक्स हैं अपने पास सेम ऑर्डर के, तो a + b + c = a + b + c। ये जो लॉ होता है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसे हम। इसके बाद थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहले तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे फंक्शन में आपने पढ़ा है, ध्यान होगा कि फंक्शन में क्या होता था कि fx = x होने पर ये आइडेंटिटी फंक्शन होता था, यही था ना। मतलब ये है, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो क्या मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि किसी भी नंबर में जैसे 2 है तो हम एक ऐसा नंबर प्लस करें जिससे इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, 2 ही मिले
तो वो कौन सा है? 0 है ना, या 0 + 2, 5 + 0 5 हो गया, 0 + 5, बात एक ही है ना। तो ये जो 0 होता है ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक इसी तरीके से मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना, ए, और जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का जो 0 मैट्रिक्स होता है उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वही उसके जो 0 मैट्रिक्स होगा, जो उसका एडिटिव आइडेंटिटी है, उसका भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। भाई सेम ऑर्डर, सीधी सी बात है, सेम ऑर्डर होगा तभी उनका एडिशन निकाल सकते हैं हम, है ना। तो सेम ऑर्डर का जो 0 मैट्रिक्स होता है, ये क्या है? 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, है ना। 0 मैट्रिक्स इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसे कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब है एडिटिव इनवर्स। सेम इसी तरीके से जैसे एडिटिव आइडेंटिटी निकाली हमने, ठीक है ना, कि हमने एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है ना। अब ठीक है, ऐसे ही है, देखिए 2 में हम ऐसा नंबर प्लस करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है ना। और एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है कि नहीं होता है? तो अब हम 2 में क्या प्लस करें? -2 प्लस करेंगे। -2 प्लस करेंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। किसी में भी देखिए, कोई सा भी एलिमेंट हो, -5 + 5 हो गया कि नहीं? तो देखो ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स, है ना। ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान करिए, हमने फंक्शन में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये एडिटिव इनवर्स है और ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ठीक इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए -a जो होता है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाता है। यानी a + -a, तो -a इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना। ये जो है ना, ये कहलाता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी, अब पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान भी रखनी होंगी, है ना। देखिए, सपोज कीजिए 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए और बी, और हमें इनका मल्टीप्लाई निकालना है, यानी इनका प्रोडक्ट करना है, ए बी निकालना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का, और हम ये लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए ये ए आई जे और ये हो जाएगा बी आई जे, है ना। तो इन 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? ध्यान दीजिए, ये तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। अगर मैट्रिक्स ए में कॉलम जितने हैं उतनी ही संख्या में, उतने ही नंबर में मैट्रिक्स बी में रो हैं,
तो फिर हम इनका प्रोडक्ट ए बी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अगर आपको ए बी निकालना है तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स से और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स भी, यानी पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रोज इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए ये m बाई n है मैट्रिक्स ए और आपको ए बी निकालना है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n हैं, तो ये निश्चित रूप से n बाई p का होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारी जो पहली शर्त है वो ये है, पहली कंडीशन है वो ये है कि इसके कॉलम्स इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तब हम ए बी निकालेंगे और जो ए बी निकल करके आएगा, जो भी निकल करके आएगा ए बी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये आएगा, ये, यानी एक नया मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा ए बी के रूप में, उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई p होगा। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करने के लिए यह जरूरी है कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स और मैट्रिक्स बी में रोज सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर सेम नहीं है तो फिर हम उनका मल्टीप्लाई निकाल नहीं सकते। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये ले लिया 2 4 3 1, ठीक है, यानी ये 2 बाई 2 का है। और बी हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 1 3 5 4 2, ये ले लिया। ये 2 बाई 2 का है, ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 3 है। तो फिर इसका मल्टीप्लाई निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट निकल करके क्या आएगा, निकल करके इस ऑर्डर का आएगा 2 बाई 3 का। देखते हैं निकल के आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, जब आप ए बी निकालेंगे तो पहले आप ए लिखेंगे, ठीक है ना, 2 4 एंड 3 1। फिर आप मैट्रिक्स बी को लिखेंगे, मैट्रिक्स बी लिख दीजिए 2 1 3 5 4 2, ये लिख दिया हमने मैट्रिक्स बी। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिए हम लगाते हैं रो इंटू कॉलम मेथड, रो इंटू कॉलम मेथड। इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसका मेथड है। ठीक है, अब मेथड कैसे है, मेथड ये है कि पहले वाले मैट्रिक्स में रो के अकॉर्डिंग चलेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स हम कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे, देखिए यहां से हम ये रो इस तरीके से, ऐसी रो होता है लेफ्ट टू राइट, ये रो हो गया, ये कॉलम चलेंगे, यानी कॉलम में इस तरीके से चलेंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, और इसमें लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। कैसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। देखिए जैसे मैं यहां पर ये उंगली रख लेता हूं, ठीक है ना, इधर और इधर, तो कैसे निकालना है मल्टीप्लाई, ध्यान देना है आपको कि 2 और इसका यहां रख लीजिए 2 इंटू 2। ठीक है, एक कदम आगे, एक कदम यहां से यहां आ गए, है ना, तो आपको एक कदम नीचे उतरना है। ठीक है, तो 3, एक कदम आगे बढ़े 3 और एक कदम नीचे उतरे तो कितना हो गया, 5 हो गया। 3 का 5 से मल्टीप्लाई हो गया। एलिमेंट्स जो आएंगे, एलिमेंट्स जो आएंगे वो रो में आएंगे, ऐसे रो में, ठीक है ना, कॉलम में नहीं लिखे जाएंगे, रो में लिखे जाते हैं। हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक सेम इसी तरीके से इसको, अरे थोड़ा सा सॉरी गलत हो गया, ये प्लस आएगा, प्लस 3 इंटू 5, ठीक है ना, कैसे 2 इंटू 2, फिर आगे बढ़े तो प्लस 3 इंटू 5। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से देखिए, पहला एलिमेंट इस रो का, फर्स्ट रो का,
सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 2 इंटू 1, एक कदम आगे एक कदम नीचे, प्लस 3 इंटू 4, ठीक है ना। 2 इंटू 1, फिर एक कदम आगे एक कदम नीचे, 3 इंटू 4, बीच में प्लस का साइन। अब थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 का यहां रख लीजिए हाथ, 2 इंटू 3, रो में लिखते जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, रो है ना। 2 इंटू 3, एक कदम आगे एक कदम नीचे, प्लस 3 इंटू 2, राइट। पहली रो का, फर्स्ट रो का हमने पूरे तीनों कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, ठीक वही प्रोसेस है, प्रोसेस ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसमें अक्सर मल्टीप्लाई करते हैं तो गलती हो जाती है, इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है। 4 का आप किससे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे हाथ रख लें, शुरू में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे हाथ रखे करें। 4 का 2 से, तो 4 इंटू 2, प्लस एक कदम आगे नीचे 1 इंटू 5, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, बिल्कुल ऐसे हाथ रख लिया, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, ठीक। अब थर्ड कॉलम से 4 इंटू 3 प्लस आगे नीचे 1 इंटू 2, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, 2 2 4 और 5 3 जा 15, 4 प्लस 15 है ना, 4 2 8 प्लस 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 प्लस 12, 4 प्लस 4 है ना, 6 प्लस 6, 12 प्लस 2, कितना आ गया, 19 13 14 8 12 14, ये ए बी आ गया, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखिए, क्या ऑर्डर है, 2 तो रो है और कॉलम कितने हैं, 3, यानी 2/3 का है। देखिए इसी ऑर्डर का मिला या नहीं मिला अपन को, यानी ये इस ऑर्डर का मिल गया इसका, ठीक है ना। तो क्या था कि ये m/n है ना, और ये क्या ऑर्डर था, n/p, ये तो दोनों सेम थे ही, n और n, तो हमें किस ऑर्डर का मिला, m/p का, यानी 2/3 का। तो जो आप मल्टीप्लाई करोगे, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो जब उनका प्रोडक्ट निकालोगे आप ए बी, तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स और मैट्रिक्स बी की रोज इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए, तब हमें एक नया मैट्रिक्स ए बी जो मिलेगा वो m/p ऑर्डर का मिलेगा, यानी m/n ऑर्डर, n/p ऑर्डर। तो हमें कौन सा ऑर्डर मिलेगा, m/p, मतलब देखिए a जो है ना वो m/n ऑर्डर का है, b किस ऑर्डर का है, n/p ऑर्डर का है। तो ये दोनों, देखिए ये दोनों ऑर्डर, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, सेम, ठीक है ना। और हमें कौन सा मिलता है, हमें जो मिलेगा ऑर्डर ऑफ ए बी, ठीक है ना, यानी m/p, राइट। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जब हम ए बी निकालते हैं तो ए को हम कहते हैं प्रीफैक्टर, और बी को हम कहते हैं पोस्ट फैक्टर, ठीक है ना। ए बी जब प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो ए को हम कहते हैं प्री फैक्टर और बी को हम कहते हैं पोस्ट फैक्टर, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे हमने एडिशन में निकाला था कि ए प्लस बी निकाल लिया और फिर बी प्लस ए निकाल लिया और दोनों सेम आ गए, तो क्या ए बी निकाला है तो बी ए बी होगा कि नहीं होगा। तो पहली शर्त तो यह है कि अगर ए बी डिफाइन है किसी मैट्रिक्स में, अगर
मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन ए और बी का, और ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी डिफाइन है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन हो। क्यों? बी ए डिफाइन कब होगा? बी ए डिफाइन तब होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी इज सेम नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। ठीक है ना? तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए बी, सॉरी बी ए निकालना है ना, तो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। ठीक है? अच्छा, अब इसकी बात करें, जैसे ये ए बी निकाला है हमने, अगर हम इसका ही बी ए निकालें तो देखो मैट्रिक्स ए जो है ना वो 2/2 की है। मैट्रिक्स ए कितना है? ऑर्डर 2/2। और मैट्रिक्स बी कितना है? 2/3 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स बी क्या है? 2/3 ऑर्डर का है। तो अब इसके मैट्रिक्स बी के कॉलम इस मैट्रिक्स ए की रो के इक्वल होने चाहिए। ये किस ऑर्डर का होना चाहिए? ये होना चाहिए इक्वल। इसमें इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी ए फाइंड नहीं कर सकते, है ना? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए बी डिफाइन हो तो बी ए भी डिफाइन हो, है ना? तो इफ ए बी इज डिफाइंड then BA need not to be defined। ठीक है ना? अगर ए बी डिफाइन हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन हो। ठीक है ना? बी ए तभी डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। ठीक है? मैट्रिक्स बी में कॉलम और मैट्रिक्स ए के रोज इक्वल होंगे, सेम होंगे। तब सेम से मतलब एलिमेंट सेम नहीं, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, तो बी ए डिफाइन होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि प्री फैक्टर के कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर के रोज, प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज, यानी पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तभी हम उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, तभी हमें उसका मल्टीप्लाई मिलेगा। राइट? अच्छा, ए बी डिफाइन है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन हो, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर ए बी, ए और बी सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हों, कैसे मैट्रिक्स हों? If A and B are two matrices of same order, then both AB and BA is defined। दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही डिफाइन होंगे। ए बी डिफाइन होता है और बी ए भी डिफाइन होता है। चलिए इसको भी देखते हैं। ठीक है ना? इसको तो मैं बता देता हूं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम करते हैं कि मान लीजिए ए है अपना 4275 और मैट्रिक्स बी है अपना 3621। दोनों ही किस ऑर्डर के हैं? 2/2 के हैं। तो अब ए बी निकालना है। ए बी निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि इसके तो कॉलम्स, इसके तो हम क्या देखेंगे? कॉलम्स देखेंगे। और इसकी क्या देखेंगे? रोज देखेंगे। और दोनों कैसे होनी चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए, इसके कॉलम्स और इसकी रो, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। ए बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? ए बी
पहले मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए, फिर बी को लिख दीजिए, और ध्यान रखिए कि मैट्रिक्स में जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम रो इनटू कॉलम मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? रो इनटू कॉलम्स। ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, उनके एलिमेंट्स का। तो देखिए कैसे करना है, बहुत सिंपल है। रो में, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो वाइज चलेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलेंगे। तो बेहतर यह होता है कि हम हाथ रख लें यहां पर, ठीक है, और पहले वाले मैट्रिक्स में यानी जो रो के अकॉर्डिंग चलना है उसमें क्या करें, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, और इसमें अपवार्ड से डाउनवार्ड यानी ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, हाथ रख लीजिए इस तरीके से, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 4 का 3 से, प्लस एक कदम आगे एक कदम नीचे, 7 इंटू 6, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 4 इंटू 2, प्लस एक कदम आगे एक कदम नीचे, उसी कॉलम में एक कदम नीचे, 7 इंटू 1। ठीक है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 का 3 से, एक कदम आगे एक कदम नीचे, प्लस 5 इंटू 6। फिर इसी तरीके से सेकंड कॉलम में 2 का 2 से मल्टीप्लाई, प्लस एक कदम आगे एक कदम नीचे, 5 इंटू 1। कितना आ जाएगा भाई? 4 3 12 और 7 4 42, यानी कितना हो गया? 54। चलिए 3 2 6 और 30 36, 8 प्लस 7 15, है ना, 4 प्लस 5 यानी 9। ये आ गया ए बी, राइट। अब बी ए निकालते हैं, चलिए बी ए भी निकालते हैं। तो बी ए, अब बी ए निकालने के बी के कॉलम्स और ए के रो के इक्वल होना चाहिए। तो भाई दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। तो बी लिखते हैं पहले 3 6 2 1, है ना। ए लिख दीजिए 4 2 7 5, प्रोडक्ट करिए। ध्यान रखिए रो इनटू कॉलम मेथड, तो ये रो और ये कॉलम्स करिए। 3 का 4 से, अच्छा देखिए, जब तक आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं आ जाता, बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आप इसी तरीके से करें, यहां हाथ रख लें, यहां हाथ रख लें, फिर यहां से, मतलब इसमें रो वाइज चलेंगे और इसमें कॉलम वाइज चलेंगे, इसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इसमें अपवार्ड से डाउनवार्ड, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। तो 3 का 4 से, 3 का 4 से कितना हो गया? 3 4 जा 12, तो अब डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं आप, प्लस इसमें एक कदम आगे इसमें एक कदम नीचे, 2 2 4। फिर सेकंड कॉलम से 3 7 जा 21, प्लस 2 5 जा 10। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम थे 6 4 जा 24, प्लस 1 इंटू 2 2। फिर 6 7 जा 42, प्लस 1 इंटू 5 5, करिए, प्लस 12 प्लस 4 16, 24 प्लस 2 26, 31 47, 47। चलिए, ये आपके सामने ए बी आ गया। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के थे, तो हमें ए बी ये भी उसी ऑर्डर का मिला है, 2/2 का। बी और ए सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स थे, तो हमें बी ए भी कैसा मिला है? उसी ऑर्डर का मिला है जिसके ए और बी थे। एक चीज जरूर नजर आ रही होगी आपको, एक चीज ये नजर आ रही होगी कि ए और बी दोनों इक्वल नहीं हैं। देखिए ध्यान से, है ना। तो अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए बी और बी ए डिफाइन हो रहे हैं,
तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि ए बी और बी ए दोनों कैसे हों, इक्वल हों। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए आप कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए और बी है तो इनका मल्टीप्लाई ए बी तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ठीक है ना, यानी ए में कॉलम्स की संख्या और बी में रोज की संख्या इक्वल होगी तभी हम ए बी निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस बी ए के लिए है। जब आप बी ए निकालेंगे तो बी में कॉलम्स की संख्या और ए के रोज की संख्या के इक्वल होगा तभी बी ए अपन निकाल सकते हैं, अदरवाइज बी ए नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो मतलब यह है कि अगर ए बी डिफाइन है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए कैन बी डिफाइन, बी ए विल बी डिफाइन। ठीक है ना, यह कोई जरूरी नहीं है कि ए बी डिफाइन है तो बी ए भी डिफाइन होगा। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी दोनों टू मैट्रिक्स, टू स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ सेम ऑर्डर, तब ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होंगे। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी, तो अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो अभी हमने देखा था कि पहला क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। क्या देखा था हमने अभी कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है ना, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। थोड़ा सा विचार करते हैं कि क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, कि क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करें मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर मान लीजिए, देखिए ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं डायगोनल मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। तो अगर हम देखें जैसे ये है ना, और 2/2 का है और बी है सपोज कीजिए 3 0 0 4। अब चूंकि सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो इसका मल्टीप्लाई निकालते हैं ए बी। मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो 2 0 0 5 है ना, और कितना हो जाएगा 3 0 0 4। मल्टीप्लाई कैसे, रो इनटू कॉलम मेथड। ठीक है ना, फर्स्ट वाले में रो के अकॉर्डिंग चलेंगे और सेकंड वाले में कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए 2 3 6, फिर आगे एक कदम नीचे 0 + 0, 0 × 0 0, फिर इधर 2 × 0 0 प्लस 0 × 4 यानी 0, है ना। फिर सेकंड रो का 0 × 3 यानी 0 और प्लस ये भी 0, फिर 0 × 0 यानी 0, 5 × 4 यानी 20। कितना आ गया, ये आ गया 6 0 0 20। अब हम बी ए निकालते हैं, बी ए निकालिए चलिए। 3 0 0 4 2 0 0 5। करिए प्रोडक्ट, रो कॉलम 3 × 2 6 प्लस 0 × 0 0, है ना। फिर सेकंड कॉलम से 3 × 0 0 और ये 0। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, फिर 0 4 × 5 20, 0 + 20।
कितना आ गया 6 0 0 20। अरे वाह, ये तो ए बी और बी ए दोनों इक्वल आ गए। ए बी और बी ए कैसे आ गए, दोनों ही इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है और कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। मींस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों कैसे हैं, सेम है। देखो 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 देखो, ये सेम। द मल्टीप्लिकेशन of two diagonal matrix of same order is commutative। क्यों, क्योंकि ये ए बी इज इक्वल टू बी ए आया है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेकंड, एसोसिएटिव। लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर तीन मैट्रिक्स हैं और उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल हो तो ए बी सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी सी। दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। और अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ चलें, दोनों एक साथ चलें तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लो क्या होता है, ये होता है a इंटू बी प्लस सी, है ना। ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। लेकिन देखिए ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी पॉसिबल हो और ए सी पॉसिबल हो। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी ये थी कि अगर कोई नंबर है, ठीक है ना, उसमें हम ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि हमें वही नंबर मिल जाता है। यही था ना मैट्रिक्स। अब ये तो सिंपल नंबर के लिए था, लेकिन मैट्रिक्स के लिए क्या था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एडिशन ऐसे नंबर, यानी अब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो चलो मैट्रिक्स ही बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स का ऐड करें, ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करें कि वही हमें मिल जाए, ये होता है आइडेंटिटी। एडिशन के लिए बात करें तो एडिटिव हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि हम किसी नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें वही नंबर मिल जाए, है ना। जैसे 2 है तो हमें 2 ही मिल जाए, तो ऐसा कौन सा है, 1 ही तो है। 3 वही 1, 3 ही मिल जाएगा, है ना। तो ये जो 1 होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाता है ये, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी है। मैट्रिक्स में क्या है कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए,
कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसी ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, सेम ऑर्डर का, यानी जो ए का ऑर्डर है वही आई का ऑर्डर, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो इसको यानी आइडेंटिटी, फॉर एन एग्जांपल ये 2x2 का हो गया, अगर ये 2x2 का है तो 3x3 का है तो 3x3, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है ना, ये जो आई है ये आई क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है ना, नोट कीजिए।